नमस्कार, मैं हूं अंजलि तोमर और आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार नेटवर्क। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल माध्यम से रीवा में नवीन बस स्टैंड में नव निर्मित फ्लाईओवर पुल का लोकार्पण किया। इसका निर्माण बनारस नागपुर मार्ग पर लोक निर्माण विभाग सेतु द्वारा 43 करोड़ 50 लाख 25 हजार रुपए की लागत से किया गया। मुख्यमंत्री ने फ्लाईओवर का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल फ्लाईओवर करने की घोषणा की है। समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन तथा कन्या पूजन से किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि रीवा और बिंद के विकास में कोई असर नहीं छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री तथा भूतल परिवहन मंत्री ने भी बिंद के विकास के लिए फ्लाईओवर, 2 नए राष्ट्रीय राजमार्गों, रेलवे ओवरब्रिज, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सहित अनेक सौगातें दी हैं। आज का दिन रीवा के लिए सौगात का दिन है। रीवा ने पिछले कुछ वर्षों में विकास के अप्रतिम सोपान गढ़ते हुए बहुत तेजी से विकास किया है। इसका स्वरूप छोटे नगर से बड़े महानगर के रूप में हो रहा है। रीवा से मेरा आत्मीयता और प्रेम का रिश्ता है। रीवा और बिंद के आशीर्वाद के बिना मेरा चौथी बार मुख्यमंत्री बनना संभव नहीं होता। इसीलिए रीवा में जब विकास का उजाला फैलता है तो मुझे आत्मीय संतोष होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वारसागर बांध ने बिंद की तस्वीर और विकासों की तकदीर बदल दी है। बिंद में शीघ्र ही बरंगी बांध का पानी पहुंचेगा। बिंद में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। यहां कुटीर तथा लघु उद्योगों एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना पर बल दिया जाएगा। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के लिए प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था होगी। कोरोना संकट काल में रीवा में डॉक्टरों, प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों तथा आम जनता ने समर्पण भाव से कार्य करके संकट पर विजय पाई। रीवा ही नहीं, पूरे प्रदेश में कोरोना संकट काल में सरकारी अस्पतालों द्वारा रोगियों की सेवा भाव से की गई शानदार उपचार सहायता की प्रशंसा हो रही है। ऑक्सीजन की आपूर्ति, अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या और तमाम अन्य उपायों से कोरोना के संकट से मौत के तांडव को रोका जा सका। रीवा में कैंसर रोगियों के उपचार की भी उचित व्यवस्था की जाएगी। रीवा की जागरूक और सहज सरल जनता को फ्लाईओवर की सौगात देते हुए मुझे हार्दिक प्रशंसा हो रही है। समारोह में सांसद जनार्दन मिश्र ने कहा कि केंद्र सरकार ने रीवा को कई सौगातें दी हैं। मुख्यमंत्री ने रीवा और बिंद की झोली में कई उपहार दिए हैं। कोरोना संकट में मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व के कारण बिंद से यह संकट टल सका। समारोह में वर्चुअल माध्यम से शामिल विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने मुख्यमंत्री का रीवा के विकास में योगदान के लिए धन्यवाद देते हुए रीवा में कैंसर हॉस्पिटल की स्थापना का अनुरोध किया। समारोह में वर्चुअल माध्यम से शामिल लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि बिंद के आशीर्वाद से ही हमारी सरकार बनी है। मुख्यमंत्री विकास के हर कार्य में बिंद को प्राथमिकता देते हैं, जिसके कारण बिंद और रीवा को विकास की सौगातें मिल रही हैं। समारोह में स्वागत उद्बोधन देते हुए पूर्व मंत्री एवं विधायक रीवा राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने वर्तमान कार्यकाल में रीवा में चौथा लोकार्पण किया है। इससे पहले सोलर प्लांट, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तथा कचरा शोधन संयंत्र की सौगात मुख्यमंत्री दे चुके हैं। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने कोरोना के संकट में पूरे बिंद को महत्वपूर्ण उपचार सेवाएं दी। बिंद तेजी से विकास कर रहा है। फ्लाईओवर का लोकार्पण उसी का प्रमाण है। इसके निर्माण में सहयोग देने के लिए विभागीय अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों तथा निर्माण एजेंसी के प्रति हृदय से आभार। फ्लाईओवर बना, आज ये रतारा में फ्लाईओवर बनके तैयार हो गया है और अक्टूबर के महीने में मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अक्टूबर के महीने में एक बार फिर से हम आपसे समय लेंगे। कोरोना की महामारी का खतरा नहीं रहेगा तो आपको बुलाएंगे। और रेलवे लाइन जो सीधी से सिंगरौली बन रही है, उसमें हम रेलवे ओवरब्रिज बना रहे हैं, वो भी 50 करोड़ का है। उसका लोकार्पण आपके माध्यम से कराने का काम करेंगे, क्योंकि अच्छी सरकार वो है जो भविष्य की संभावनाओं का अंदाज लगाए, समस्याओं का, और समय रहते उस पर काम करें। यदि 2018 में मैं आज केंद्रीय परिवहन मंत्री गडकरी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी से पत्र लेकर मैंने गडकरी जी से मुलाकात की थी, तो आपको आश्चर्य होगा, 1 मिनट की देरी नहीं लगाई। 150 करोड़ रुपया मंजूर किए, जिसमें 50 करोड़ का ये ओवरब्रिज है। 100 करोड़ की सड़क बन रही है चौराटा से रतारा, जो बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगी। का लोकार्पण मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हुआ है।
और ये एक ऐसा काम हुआ है जो आने वाली पीढ़ी के लिए राहत प्रदान करने वाला साबित होगा, क्योंकि रीवा बहुत तेज़ी से प्रगति कर रहा है, आर्थिक क्रांति हो रही है। तो उस आर्थिक क्रांति में जनसंख्या बढ़ती है, वाहनों की संख्या बढ़ती है, और यदि समय रहते हमने इस प्रकार की अधोसंरचना का निर्माण कर दिया तो लोगों को समस्याओं से जूझना नहीं पड़ता है। इसलिए मैं रीवा की जनता को बधाई देता हूँ। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।